हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएसएस एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के कोर्स के सिलेबस में क्या है। एंड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द पेपर नंबर 2 विच इज बिजनेस लॉज। सीए फाउंडेशन में आपके पास 4 पेपर्स हैं: अकाउंटिंग, बिजनेस लॉज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स. So myself, CS Babusha Agarwal, I'm gonna take your paper number 2, business laws. First of all, ये जो business law का आपका पेपर है, this is 100 marks paper, 100 marks, fully 100 marks का पेपर है ये। और इसके अंदर टोटल आपको 7 चैप्टर्स मिलते हैं। तो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे एक्चुअली इन 7 चैप्टर्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं। 11th या 12th में जब आपके पास अपनी पर्टिकुलर स्ट्रीम्स होंगी तो आपके पास ये बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट नहीं होगा। ये थोड़ा न्यू है आपके लिए, फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट आप पढ़ोगे। बिजनेस लॉ, ये लॉ क्या है? सिंपल सी कोई चीज, ऐसी चीज जो आपने कोई नियम या कानून बनाया है। आपके घर में अगर कोई रूल या रेगुलेशन है, सपोज किसी के घर में है कि रात में 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, व्हाट इज दिस? लॉ, आपके घर का लॉ है। ऐसे ही बहुत सारे लॉ है इंडिया के अंदर जो पर्टिकुलर फील्ड, पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड वर्क करते हैं। तो आइए देखते हैं इन चैप्टर्स में है क्या क्या और कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का हमारे एग्जाम में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर नंबर 1 विच इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ये आप क्या पढ़ेंगे? इसमें आपको 2-3 चीजें पढ़नी है। बहुत शॉर्ट चैप्टर है आपका, 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लॉ है क्या, ठीक है। सेकेंड चीज, ये लॉ कहाँ से आया और कौन इसको बनाता है, कौन इसको गवर्न करता है। तो एक्चुअली जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, मेजर रेगुलेटरी बॉडीज, यानी कि कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो इस लॉ के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं, जो देखते हैं एक्चुअल में कंट्री के अंदर लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं। तो कुछ ऐसी बॉडीज हैं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर की वेटेज कितनी है? 0 to 5%। आपका टोटल पेपर जो आता है वो 120 मार्क्स का आता है, जिसमें 20 मार्क्स की आपको चॉइस मिलती है, राइट। 20 मार्क्स की आपको चॉइस मिलती है। सो 0 to 5% यानी 120 मार्क्स का 5%, दैट इज ये 6 मार्क्स का मैक्सिमम आपके एग्जाम में आता है। 1 नंबर 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बट जब से हो रहा है तब से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। और जनरली क्वेश्चन भी एक ही आता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? दिस इज योर लेंथीएस्ट चैप्टर। इसके अंदर 9 यूनिट्स है। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर 9 यूनिट्स है। और इन 9 यूनिट्स में आप क्या पढ़ेंगे? जो फर्स्ट 5 यूनिट्स है वो बेसिक आपको बताती हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे बनाया जाता है, कैसे काम होता है, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए तो क्या कर सकते हैं। और जो आपकी यूनिट 6, 7, 8, 9 है, ये कुछ आपको डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बताती हैं। जैसे आपका प्लेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, कैसे हैं, ये सब आप जब अपनी पर्टिकुलर यूनिट में आएंगे तब समझ में आएगा। ये आपका सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, यानी कि अगर एग्जाम में आपने ये चैप्टर छोड़ दिया तो बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जाम को क्लियर करना, ठीक है। सो ये जो आपके पास आता है, आप मान लीजिए 34 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली 34 मार्क्स, ठीक है। और इसके आपको 4 to 5 क्वेश्चंस मिलते हैं। 34 मार्क्स का ये चैप्टर है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट।
आप हम जो डेली बेस पे देखिए, बिजनेस में क्या होता है, सेल है ना। जब तक सेल नहीं होगी, कोई कहेगा नहीं कि आज मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है। कोई अपना बिजनेस बहुत अच्छा किस लिए बोलता है? कि उसकी सेल बहुत अच्छी है, उसका टर्नओवर, उसका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, राइट। तो ये सेल कैसे होती है, सेल से रिलेटेड भी बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत से लॉ बने हुए हैं। कब सेल माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, कौन सी करेक्ट सेल है, कौन सी नहीं है। सेल करने में अगर कोई रिटर्न कर दिया तो क्या होगा, कोई गलती हो गई, किसी ने डिफॉल्ट कर दिया, पैसे नहीं दिए, क्या होगा। वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको इस वाले चैप्टर में मिलेंगे। एंड अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स का ये चैप्टर आपको मिलता है, ठीक है। एंड 3 to 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आपने सुना होगा बहुत से बिजनेस पार्टनरशिप में चलते हैं, यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं, उन्हें पार्टनर्स कहते हैं। उनके बीच में बिजनेस कैसे चलेगा, कैसे पार्टनरशिप चलनी चाहिए, कैसे होगी, अगर कोई गलती हो गई तो कैसे होगा, अगर पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया कैसे करेंगे, ये सारे चीजों से रिलेटेड भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। एंड ये चैप्टर भी आपका 20 मार्क्स का, ठीक है। जो थर्ड चैप्टर है आपका, इसमें आपकी 4 यूनिट्स हैं। जो फोर्थ चैप्टर है इसमें आपकी 3 यूनिट्स हैं। ऑल राइट, देन कम्स चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 में कोई यूनिट्स नहीं है, सिंपल सिंगल सिंगल यूनिट के चैप्टर्स हैं। LLP एक नया कॉन्सेप्ट है, अभी तक आपने शायद ये सुना नहीं होगा। तो अभी अगर मैं इस पे लेके बात करूंगी तो आपको क्लियर नहीं होगा, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको मैं ये बता रही हूँ कि ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि आप जैसे बिजनेस चलाना चाहते हो, कोई पार्टनरशिप करता है, कोई कंपनी बनाता है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। और इसमें भी बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जनरली 6 to 10 मार्क्स होता है, और एक क्वेश्चन या मैक्सिमम आ गया तो 2 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आता। देन कम्स कंपनीज एक्ट। कंपनी आपने बहुत कॉमनली वर्ड सुना होगा कि मेरी कंपनी है, उसने कंपनी बनाई है, जैसे बहुत से सुनते होंगे, रिलायंस एक कंपनी है, टाटा एक कंपनी है, बहुत सी कंपनीज है। इन कंपनीज के ऊपर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, ये कंपनीज कैसे चलती है, उसके बारे में जो सारी चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे हम कंपनीज एक्ट में। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 20 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली ये भी होता है। एंड लास्ट चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। देखिए, बिजनेस में हर बार पेमेंट कैश नहीं होती, ठीक है। चेक के थ्रू होती है, प्रोमिसरी नोट्स होते हैं, या और भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू पेमेंट की जाती है। तो वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कब वो डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, अगर डॉक्यूमेंट सही है तो पेमेंट किस तरीके से होगी, डॉक्यूमेंट गलत है तो कैसे होगी, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक। तो ये आपका आता है 14 मार्क्स, और 2 क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस। सिंपल आपका सिलेबस है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, मेहनत करेंगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओवरऑल जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है, पासिंग क्राइटेरिया वो 40 मार्क्स है पर सब्जेक्ट, और ओवरऑल 50%, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लॉ में आप क्या पढ़ने वाले हैं, और इससे आपको थोड़ा बेटरमेंट भी मिला होगा, एक क्लैरिफिकेशन होगी कि आगे आप पढ़ने क्या वाले हैं। ऑल राइट, सो आगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लेके हम नेक्स्ट वीडियोस में आते रहेंगे। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।